दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज मैं आपको देश की दो सबसे बड़ी तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। वो तस्वीरें जो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए थी, वो तस्वीरें जिस पर सबसे ज्यादा बहस आज होनी चाहिए थी। दोस्तों, ये वो दो खबरें जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप है, लेकिन हम आपको ये दो खबरें इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से देश का असली एजेंडा यही होना चाहिए। दोस्तों, इस देश में नेता आते जाते रहते हैं, मंत्री आते जाते रहते हैं, सांसद आते जाते रहते हैं, और तो और सरकारें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी वहीं रहते हैं। ये जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है ना, यही देश की सिस्टम की असली रीढ़ होती है। लेकिन आज की ये दो खबरें मैं चाहती हूं कि आप देखें और खुद तय करें कि क्या बीजेपी के सांसद और मंत्री खुद को इस सिस्टम से भी बड़ा मानने लगे हैं। एक तस्वीर में देश के वित्त मंत्री बीच बाजार एक आईएएस से ऊल जलूल सवाल कर रही हैं, और एक तस्वीर में बीजेपी के सांसद एक आईएएस को सीधा सीधा धमका रहे हैं। दोस्तों, पहले आइए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर, जिन्होंने तेलंगाना के कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल को सबके सामने हड़का दिया। ये आईएएस अधिकारी न तो भ्रष्टाचार कर रहा था, न जनता को परेशान कर रहा था। देश की वित्त मंत्री जिला अधिकारी को भरे बाजार इस बात पर हड़का रही थी कि जो चावल खुले बाजार में 35 रुपए में बिक रहा है, वो सरकार गरीब आदमी को 1 रुपए में दे रही है, तो भाई चावल के बैग में मोदी जी की फोटो होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं है। दोस्तों, वित्त मंत्री का तर्क ये था कि जो चावल गरीबों को दिया जा रहा है उसमें राज्य सरकार 4 रुपए देती है और केंद्र सरकार 30 रुपए देती है, तो भाई केंद्र सरकार जब ज्यादा खर्च कर रही है तो पॉली बैग में पीएम मोदी की बड़ी बड़ी फोटो क्यों नहीं है, बताइए। देश की वित्त मंत्री सड़क पर एक आईएएस को 30 मिनट में इस सवाल का जवाब देने की मोहलत दे देती हैं। अब आ जाइए आज की दूसरी बड़ी खबर में, जहां एक आईएएस अधिकारी से बीजेपी सांसद इसीलिए भिड़ गए क्योंकि उस आईएएस अधिकारी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को उनकी गलती बताकर एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत दिखा दी। झारखंड के एक आईएएस ने निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी जैसे बीजेपी सांसदों पर एयरपोर्ट के नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की, तो निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी सांसद उन्हें खुलेआम धमका रहे और सीएम का चमचा कह रहे हैं। दोस्तों, जब मामला बढ़ा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की फजीयत होने लगी तो उन्होंने इस मामले को अंकिता मामले से जोड़ दिया और कहा कि क्योंकि वो अंकिता के परिवार वालों से मिलने गए थे, इसीलिए झारखंड सरकार के इशारे पर उनका एक आईएएस अधिकारी उन पर इस तरह से एक्शन ले रहा है। मतलब पहले बीजेपी सांसद ने नियम तोड़े, फिर मामले को हिंदू मुसलमान करने लगे। ये दोनों मामले दोस्तों मामूली नहीं है। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी के सांसद हों या मंत्री सत्ता के नशे में चूर ये माननीय आईएएस अधिकारियों को कुछ नहीं समझते। जैसे आईएएस ना हो गया इनकी पार्टी का कोई छुटभैया कार्यकर्ता हो गया। एक आईएएस बनने में एक युवा को सालों की मेहनत और लगन लगती है। वो सिस्टम में रहकर सिस्टम की बारीकियों को न केवल समझाते हैं बल्कि इन मंत्रियों के काम भी आसान करते हैं। ये आईएएस ना हो ना तो ये मंत्री काम ना कर पाए, लेकिन ऐसे खुलेआम आईएएस अधिकारियों पर, बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों के ऐसे व्यवहार पर आप क्या सोचते हैं? मैं चाहती हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस तरह की खबरें हमारे लिए बड़ी इसीलिए हैं क्योंकि हम आज़ाद पत्रकारिता को बल देते हैं और हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए।